हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम कुछ लाइव ट्रेड्स करेंगे सेम सेटअप पे, जिस सेटअप पे हमने कल ट्रेड किया था। ठीक है। एंड कुछ ट्रेड लाइव मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। इस ट्रेड पे ध्यान मत दो, निफ्टी वाले ट्रेड पे। ये कल से मेरी कंटिन्यू ट्रेड, ये 3-4 हज़ार लॉस में भी जाके आ गई, प्रॉफिट में जाके आ गई, तो इस पर ध्यान मत दो। ये अलग स्ट्रेटजी की टेस्टिंग हो रही है, उसके लिए मैंने ट्रेड डाल रखी है। हम फिलहाल जो स्टॉक्स की अपनी स्ट्रेटजी है उस पर ट्रेड करेंगे एंड चेक करेंगे आज का क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, वेट करते हैं, जब भी कोई एंट्री में मिलेगी तो उसमें हम पोजीशन बनाएंगे, बट फिलहाल वेट करते हैं। चलो, जो अपनी पहली एंट्री है वो अपनी एग्जीक्यूट होगी टाटा कंज्यूमर में, जो कि मैं ऐड कर लेता हूँ एंड उसमें हम अपना ऑर्डर प्राइस लगा देते हैं। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। जैसे कि मैं आपको कल ही बताया था कि मैं एक ट्रेड में सिर्फ 500 रुपये के ऐसे लूँगा, ताकि मंथ एंड में मैं अच्छे से रिजल्ट पता चले, है ना। तो सेम रिस्क के साथ ट्रेड करेंगे पूरे महीने। फिलहाल टाटा कंज्यूमर में जो ट्रेड बन रही है उसमें अपना एसएल बन रहा है 4 रुपये का एंड हमें टोटल रिस्क लेना है 500 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, हम 125 क्वान्टिटीज़ की सेल करेंगे। ठीक है, सेलिंग साइड की ये ट्रेड है। इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे, क्वान्टिटी में 125 सिलेक्ट करूँगा। जो लिमिट प्राइस है मेरा सेलिंग का, जहाँ से मुझे एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, वो है 1007.90। ठीक है, ये है अपना एंट्री लेवल। 90 नहीं, 80, ये अपना एंट्री लेवल। ठीक है, 125 क्वांटिटी सेलिंग का ऑर्डर मैंने लगा दिया है, ऑर्डर अपना लग चुका है। ठीक है, अभी फिलहाल जब भी एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक मैं और स्टॉक्स चेक कर लेता हूँ, किसी और स्टॉक में एंट्री अगर बन रही है तो। एंट्री हमें बिल्कुल अपने लेवल पे चाहिए। अगर अप डाउन होगा, कहीं महंगा मिलेगा सस्ता मिलेगा तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, सस्ता भी नहीं चाहिए हमें, हमें बिल्कुल रेट पे चाहिए हमें। ठीक है, ये पहला रूल है। एक एमफेसिस नाम का स्टॉक है, उसमें भी हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर मैं एसएल कैलकुलेट कर लेता हूँ। एसएल निकल के आ रहा है वहाँ पे हमारे पास 16 रुपये का। ठीक है, तो उसकी हम 31 क्वान्टिटी बाय करेंगे। ठीक है, उसका मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। और वो अपनी बाइंग साइड की ट्रेड है। ठीक है, इंट्राडे सिलेक्ट करूँगा मैं एंड इसके अंदर हमें क्वांटिटी लेनी है 31 और अपना एंट्री प्राइस होगा। ठीक है, ये अपना एंट्री प्राइस है जो कि मैंने लगा दिया है एंड क्वांटिटी डाल दी है। इंट्राडे सिलेक्ट कर लिया है, बाइंग साइड की ट्रेड है। ठीक है, सब कुछ ओके है बिल्कुल। ये भी हमने ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, दो ऑर्डर फिलहाल हमने सेट कर दिए हैं, एक अपना बाइंग साइड का ऑर्डर है एंड एक अपना सेलिंग साइड का ऑर्डर है। ठीक है, वेट करते हैं एक दो ट्रेड में और तब तक देख लेता हूँ अगर मुझे कोई मिलती है तो। ये अपनी ट्रेड अभी एग्जीक्यूट हुई नहीं है, दोनों ही ट्रेड्स आप अगर देखोगे। ये मैं 1313 पे बाय करना है, जो कि 1320 चल रहा है एमफेसिस एंड टाटा कंज्यूमर को हम सेल करना चाहते हैं ऑलमोस्ट 1008 पे, जिसका रेट चल रहा है 1006। ठीक है, बट हमें रेट पे चाहिए बिल्कुल, तो हम वेट करेंगे। जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल चलो, ये अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड इसके अंदर जो एसएल था वो मैं सेट कर देता हूँ। एमफेसिस में चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ था अपना एसएल। 16 रुपये का एसएल अपने पास, जो कि है 2996। ठीक है, ये मैं एसएल सेट कर देता हूँ। एसएल 96 एंड बाइंग साइड की ट्रेड है ना, तो ये अपना एसएल सेट हो गया। ठीक है, 1 रुपये का मैं बफर दे रहा हूँ बीच में। चलो, अब फिलहाल अपना टाटा कंज्यूमर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बाकी एमफेसिस एग्जीक्यूट हो चुका है और ये ट्रेड अपनी चल रही है। ठीक है, निफ्टी वाली ट्रेड पे कोई भी ध्यान मत दो, वो कल उसको ट्रेड को चलते हुए 3 दिन हो गए शायद, उस ट्रेड को चलने दो बस, उस पर कोई ध्यान मत दो। ठीक है, उसके बाद टाटा स्टील 11:25 पे हमें चेक करना था। आरती इंडस्ट्री है ना, 1 मिनट। आईसीसी प्रोली में तो हमने एंट्री बनाई नहीं थी क्योंकि उसके अंदर में एसएल बड़ा मिल रहा था। ठीक है, एक ये स्टॉक है, इसके अंदर भी एसएल चेक कर लेता हूँ फटाफट। 1% से 1% तो छोड़ो, अगर आधे परसेंट से भी ज़्यादा मुझे एसएल मिल रहा है तो मैं नहीं लूँगा। फिर मुझे स्टॉक में एसएल चाहिए आधे परसेंट का, ताकि अगर वो 1% भी मेरे साइड में मूव करे तो मुझे मेरे रिस्क का डबल प्रॉफिट हो जाए। जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ उसका डबल प्रॉफिट तो मुझे चाहिए। ठीक है, चलो, एम्फेसिस चल रहा है, एसएल लगाया हुआ है और टाटा कंज्यूमर अभी तक आया नहीं है प्राइस पे। आरती इंडस्ट्री में देख लेता हूँ फटाफट।
चलो आरती इंडस्ट्री ने भी अच्छी क्लोजिंग की है तो मैं उसमें भी एंट्री प्लान कर लेता हूँ। 330 क्वांटिटी में सेल करनी है आरती इंडस्ट्री की। आरती इंडस्ट्री को हम सेल करेंगे इंट्राडे में 330 क्वांटिटी और उसका प्राइस होगा 496.70। ठीक है, चलो ये भी ऑर्डर लग चुका है। एमफेसिस में हमने एसएल प्लान किया हुआ है, बाकी ट्रेड अपनी देखते हैं कब एग्जीक्यूट होती है, वेट कर लेते हैं बस। अभी जैसे कि आप चेक करोगे आरती इंडस्ट्री में भी अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुकी है। जैसे कि ये देखो आप, पेंडिंग क्वांटिटी है 211, हमें सेल करनी थी 330 क्वांटिटी, तो सारी क्वांटिटी अभी तक सेल नहीं हुई है, बाकी क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है, कुछ क्वांटिटी सेल हो चुकी है। तो ये कभी कभी हो जाता है क्योंकि सामने अब जैसे हमें सेल करना है तो कभी कभी उसी रेट पे बायर नहीं मिलते ना, तो उसकी वजह से कम क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब कम ही होगी, ज़्यादा तो हो नहीं सकती, बट 330 क्वांटिटी अगर हम सेल करना चाह रहे हैं और अगर जो बाय करने वाला उसको 200 ही क्वांटिटी चाहिए तो हमारी 200 क्वांटिटी सेल हो जाएगी, बाकी 330 क्वांटिटी पेंडिंग में रह जाएगी, जो कि देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको वापस उस पर लेके चलता हूँ। ये देखो आरती इंडस्ट्री के अंदर अपनी 120 क्वांटिटी फिलहाल सेल हो चुकी है और एमफेसिस अपना चल रहा है, एसएल अपना लगाया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टाटा कंज्यूमर में भी अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है और टाटा कंज्यूमर में सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फटाफट इसमें एसएल सेट कर देता हूँ। टाटा कंज्यूमर में अपना एसएल बनेगा, टाटा कंज्यूमर में ठीक है, टाटा कंज्यूमर में एसएल लगा देता हूँ पहले, सबसे पहले इसमें अंदर अपना एसएल बनेगा 1011.50 1012। ठीक है, चलो टाटा कंज्यूमर में एसएल लग गया। आरती इंडस्ट्री की बाकी क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग पड़ी है, वेट करते हैं, अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो अच्छा ही है। एमफेसिस में अपना एसएल लगी, मतलब एसएल हमने सेट कर ही रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करते हैं, चलने देते हैं। ठीक है, निफ्टी की ट्रेड पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, वो ट्रेड बार बार अप डाउन करेगी, प्रॉफिट लॉस में आएगी, क्योंकि वो दूर की एक्सपायरी है एंड ये प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। कुछ चीज़ें देखने के लिए या फिर टेस्टिंग करने के लिए ही मैंने ये पोजीशन बनाई हुई है, प्रॉफिट लॉस के लिए पोजीशन नहीं बनाई गई है, मैं आपको चेक करना चाह रहा हूँ, उसी के लिए ये पोजीशन बनाई गई है। ये जो प्रीमियम आप देख रहे हो निफ्टी का, ये अभी 156 पे ट्रेड कर रहा है, ये 230 240 पे जाके आ गया, डबल होके आ गया ये प्रीमियम। और ये नीचे की तरफ बताऊँ तो 50 रुपये भी जाके आ गया, 150 वाला प्रीमियम 50 भी चला गया। कल भी ये 3-4 बार अप डाउन करके प्रॉफिट लॉस दिखा के चला गया था, आज फिर कर रहा है। बट ये पोजीशन मैं एक्सपायरी तक रखने वाला हूँ, पूरी पोजीशन। ठीक है, इससे प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई मैटर नहीं है, बट ये मैं बस कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए एक पोजीशन बनाई गई, तब से ये पोजीशन चल नहीं रही है। क्योंकि मुझे अगर प्रॉफिट बुक करना होता तो मैं डबल होने पे निकाल देता, और अगर मेरे को लॉस भी बुक करना होता तो भी ये 150 वाला प्रीमियम 50 रुपये आया था, मैंने तब भी नहीं निकाला। बट ये थोड़ा अलग है, इसको आप मतलब इग्नोर ही करो तो अच्छा है। आप बस इन बाकी ट्रेड्स पे फोकस करो जो अपने ये ट्रेड्स चल रहे हैं ना, आरती इंडस्ट्री, एमफेसिस एंड टाटा कंज्यूमर। ठीक है, चलो आरती इंडस्ट्री के अंदर शायद अपनी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, चलो आरती इंडस्ट्री में अपनी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी मैं इसमें टाटा कंज्यूमर में हमने एसएल लगा दिया, एमफेसिस में लगा दिया, आरती इंडस्ट्री में एसएल लगा देता हूँ फटाफट। चलो आरती इंडस्ट्री में एसएल बन रहा है अपना 498, एसएल 498 एंड 498.50। ठीक, 1 2 3 अपने एसएल लग, तीनों में हमने एसएल सेट कर दिया है। अभी हम ट्रेड को चलने देते हैं। फिलहाल अपना कोई भी ट्रेड में टारगेट नहीं लगा, कोई भी ट्रेड में एसएल नहीं लगा है, बस ये नॉर्मल ट्रेड्स चल रहे हैं जिनको हम एक बार चलने देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस ऐसा लगता है, टारगेट लगता है या कोई नई पोजीशन बनाएंगी तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। फिर जैसे कि आप चेक करोगे अपना आरती इंडस्ट्री की जो ट्रेड है वो अपनी टारगेट के पास आ चुकी है और 924 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पर ट्रेड में 500 रुपये का रिस्क प्लान कर रहा हूँ और 1000 रुपये का टारगेट प्लान कर रहा हूँ।
और आरती इंडस्ट्री अपने टारगेट के पास पहुंच चुका है, तो इसमें मैं टारगेट सेट कर देता हूं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आरती इंडस्ट्री के जो अपना एसएल ऑर्डर था उसी को मैं मॉडिफाई करके उसको मैं टारगेट में प्लान करूँगा 493.7। एक मिनट, अपनी सेलिंग हुई है 496.70 से, तो 93.70 पे अपना एसएल जो टारगेट आएगा, 3 रुपये का टारगेट है। 496, 93.70, बट इसको शायद हमें एसएल ना रख के रेगुलर ऑर्डर में शिफ्ट करना पड़ेगा। 493.70। ये अपना ऑर्डर सेट हो चुका है और आरती इंडस्ट्री ट्रेड कर रहा है 493.90 पे और अपना टारगेट है 493.70, मतलब काफ़ी करीब है अपने टारगेट के। अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है, बट वेट करते हैं। कोई अभी अगर आप चेक करो तो आरती इंडस्ट्री में अपनी 100 क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है। ये देखो, आप चेक करो, 330 क्वांटिटी का हमने ऑर्डर लगाया था एंड उसमें से अपनी 100 क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 100 क्वांटिटी। 250 क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वेट करते हैं आराम से। हम टारगेट पे ही निकालेंगे सारी क्वांटिटी, वरना हम वेट ही करेंगे लास्ट तक जो भी होगा। एसएल लगेगा तो एसएल लेंगे, टारगेट लगेगा तो टारगेट लेंगे, बट टारगेट हमें पूरा चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम पहले एग्जिट कर देंगे। 1000 रुपये का टारगेट है तो 1000 रुपये ही चाहिए, 990 भी नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल रूल है बिल्कुल। वेट करते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल आप देखोगे 250 क्वांटिटी आरती इंडस्ट्री में पेंडिंग है। एमफेसिस में हमें 160 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। टाटा कंज्यूमर भी हमें 330 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। बट टारगेट अपना 1000 रुपये का ही है, तो वेट करेंगे। एंड और कोई अगर टारगेट लगता है या मैं कोई नई पोजीशन बनाता हूँ या एसएल लगता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं एक बार फिर से पोस्ट कर रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि चलो एक बार फिर से अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि अपना आरती इंडस्ट्री एग्जिट हो चुका है और सारी क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है आरती इंडस्ट्री की। ये देखो, आप चेक कर सकते हो। बट ये क्या है कि स्लो हुई है, कुछ क्वांटिटी पहले एग्जिट होगी, कुछ बाद में, ऐसी हुई है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एग्जिट करनी थी, हमें सही रेट पे एग्जिट मिल गया है और इस ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक हुआ है। अगर मैं चेक करूँ, देखो 990 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ये भी इस रीज़न की वजह से कि कुछ क्वांटिटी ऊपर एग्जिट हुई, कुछ नीचे, उसकी वजह से, वरना मेरा टारगेट पूरा 1000 रुपये का ही लगाया हुआ था, ठीक है। चलो 990 अपने बुक हो चुके हैं। कोई नई पोजीशन बनेगी तो बताऊंगा आपको। फिलहाल अपनी 2 पोजीशन चल रही है, एमफेसिस एंड टाटा कंज्यूमर, ठीक है। तो मैं एक एंट्री बनाता हूँ दोबारा, महिंद्रा एंड महिंद्रा एलटीडी वाला ये स्टॉक है, ठीक है। इंटरडे में इसको हमें सेल करना है, 50 क्वांटिटी सेल करनी है और इसका जो एंट्री प्राइस रहेगा अपना वो रहेगा 2946.80, ठीक है। ये अपना एंट्री प्राइस है, जो कि मैं लगा देता हूँ, 50 क्वांटिटी है, ठीक है। ऑर्डर लगा दिया मैंने। अभी अगर हम चेक करेंगे तो हमारी सिर्फ एक ही ट्रेड है जो लॉस में चल रही है, वो है एमफेसिस वाली, ठीक है। निफ्टी वाली ट्रेड को तो इग्नोर करो बिल्कुल, उस पर ध्यान मत दो बिल्कुल भी, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा हो उस पर ध्यान मत दो। एमफेसिस के अंदर आप देखोगे तो हम कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में हम ऑलमोस्ट 1:1 पे ट्रेड कर रहे हैं और आरती इंडस्ट्री में हमने टारगेट ले लिया, ठीक है। कल भी हमने उसमें टारगेट लिया था, आज भी हमने उसमें टारगेट ले लिया, ठीक है। एंड एक नया जो हमने ऑर्डर सेट किया है वो क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का, जो कि अभी एग्जीक्यूट होने वाला है ऐसे लग रहा है। क्योंकि अगर हम अब चेक करेंगे, ये देखो अपना एंट्री प्राइस यहाँ है और ये शायद टच हो भी चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। रिफ्रेश चलो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में भी अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं फटाफट इसमें एसएल सेट कर देता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में। इसके अंदर अपना एसएल बनेगा, चलो एसएल 2956, नहीं 2956, ये अपना ट्रिगर प्राइस रहेगा, ये अपना लिमिट प्राइस रहेगा, ठीक है। चलो मैंने एसएल सेट कर दिया है। अभी अपनी 3 ट्रेड चल रही है एंड अगर हम चेक करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एमफेसिस एंड टाटा कंज्यूमर, 3 ट्रेड चल रही है और तीनों ट्रेड के अंदर हमने एसएल सेट कर दिया है। अब जो भी ट्रेड में होता है, टारगेट लगते हैं, एसएल लगते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 12 बज चुके हैं एंड अपना प्रॉफिट लॉस का जो स्टेटस है फिलहाल,
महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमें 640 रुपये मिल रहे हैं, जो कि हमने 500 रुपये का रिस्क लिया था, इसमें 640 की प्रॉफिट में है। बट टारगेट अपना 1000 है, तो 1000 तक का वेट करेंगे। एमफेसिस में फ़िलहाल 190 रुपये का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको वहीं रहने देते हैं। टाटा कंज्यूमर में हमें 300 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तीनों ट्रेड अपने प्रॉफिट में है एंड वेट करते हैं टारगेट का। जैसे कि फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं अपना प्रॉफिट बढ़कर 4000 रुपये 4200 के आसपास जा चुका है। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में अभी भी हमें 600 रुपये ही मिल रहे हैं। एमफेसिस में भी 600 रुपये का प्रॉफिट है। एंड टाटा कंज्यूमर एकदम से जंप किया है और 800 रुपये का प्रॉफिट में आ गया है। तो टाटा कंज्यूमर में मैं सबसे पहले टारगेट को सेट कर देता हूँ, ठीक है। जो अपना एसएल है उसको बदल कर ये अपना टाटा कंज्यूमर का, इसमें मैंने एसएल सेट किया हुआ था, तो इसके अंदर मैं टारगेट सेट कर देता हूँ। टारगेट है अपना इसमें 899 नहीं, 999.80, ठीक है। ठीक है, 999.80, ठीक है। 2 रुपये नीचे अपना टारगेट है। वेट करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अगर आप देखोगे तो 750 800 रुपये के प्रॉफिट से रिवर्स होकर वापस 200 रुपये आ चुका है। तो ये चीज़ें होंगी, अप डाउन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। टाटा कंज्यूमर में वेट करते हैं, काफ़ी अपने टारगेट के पास है। इसको सिर्फ यहाँ से 2 रुपये की मूवमेंट और चाहिए, तो इसमें अपना टारगेट लग जाएगा। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल इसको हम चलने देते हैं ना। टाटा कंज्यूमर भी चल रहा है, सारे ट्रेड चल रहे हैं, अभी कोई भी ट्रेड अपनी टारगेट लगा नहीं है, ना ही कोई एसएल लगा है। बट जैसी ज़रूरत दिखी, मुझे लगा टाटा कंज्यूमर में टारगेट सेट करना चाहिए, तो हमने टारगेट सेट कर दिया है। बाकी ट्रेड देखते हैं, जो भी होता है चलने देते हैं एक बार के लिए। तो अभी अगर आप देखोगे टाटा कंज्यूमर में हमें 850 का प्रॉफिट चल रहा है एंड एमफेसिस में हमें ऑलमोस्ट 600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो इनमें भी अगर ऐसा लगता है, टारगेट लगता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल इनको हम चलने देते हैं। वीडियो ऑलमोस्ट 35 मिनट की हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं है, चलने देते हैं इसको हम फिलहाल। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर में भी अपना टारगेट हिट हो चुका है, जो कि आप नीचे देख सकते हो। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में 1000, टाटा कंज्यूमर में 1000, आरती इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 1000, ठीक है, 990। तो टोटल अपनी 4 ट्रेड किए, 4 में से अपने 3 टारगेट लग चुके हैं। एक ट्रेड अपना चल रहा है, वो ट्रेड अपना बाइंग साइड का है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू गिरे जा रही है और ये एमफेसिस अपना बाइंग साइड का ट्रेड है, इसको मैंने बाय कर रखा है। फिर भी वो अपना प्रॉफिट में है। मैंने 500 रुपये का रिस्क लिया और वो 600 रुपये के प्रॉफिट में है। जितना रिस्क लिया उससे ज़्यादा रिवॉर्ड वो मुझे दे रहा है, वो भी गिरती हुई मार्केट में। तो आप देख रहे हो ये सेटअप ऐसा, ये अच्छे ट्रेड देता है ये सेटअप, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी टेस्टिंग चल रही है पूरे महीने, इसको मैं टेस्टिंग करूँगा, जितने हो पाएगा लाइव सेशन रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए। एंड उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिखाऊँ वो चीज़ें, ठीक है। एंड एक चीज़ ये भी है कि अभी फ़िलहाल इसमें अपने 3 टारगेट लग चुके हैं। अभी स्टेट में जाए ऐसे लगे टारगेट लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम लॉस में घर नहीं जाएंगे। हम लॉस में घर कब जाएंगे? हम लॉस में घर तभी जाएंगे जब सारे के सारे ऐसे लगेंगे। अगर मैं 3 ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, 3 में से 2 ऐसे लगे, एक भी टारगेट लग गया, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट घर जाऊँगा। और अगर माहौल ऐसा बनता है कि मेरे सारे ही ट्रेड में ऐसे लग जाता है, 3 के 3 ट्रेड में, तभी मैं लॉस में घर जाऊँगा, वरना लॉस में घर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। इन फ्यूचर जल्दी मैं ये आपको दूंगा, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में डालूंगा, आप भी चेक कर सकते हो। बट फिलहाल तो वेट करते हैं। एमफेसिस का टारगेट लगता है, ऐसा लगता है, उसका वेट करते हैं। उसके बाद जो बात है उसके बाद भी करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेता हूँ मैं। एंड देखोगे आप एमफेसिस में 650 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। उसका एलटीपी अगर आप देखोगे तो चल रहा है 3034, ठीक है। एंड इसमें अपना टारगेट क्या है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एमफेसिस में अपना टारगेट है 3047। तो हमें अभी भी यहाँ से कम आधे % की मूवमेंट और चाहिए एमफेसिस में, उसके बाद ही ये ट्रेड में कुछ हो पाएगा। तो जो भी होता है बात करते हैं उसके बारे में। टारगेट लगेगा तो टारगेट लेंगे, ऐसा लगेगा तो ऐसा लेंगे, ठीक है। वीडियो को मैं एक बार के लिए पॉज करता हूँ, जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू। अभी फ़िलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं, जो अपना एमफेसिस नाम की जो ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड, उसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 900 रुपये का प्रॉफिट आ गया था। बट उसके बाद वो वहाँ से रिवर्स हो गया स्टॉक एंड अभी प्रॉफिट बचा सिर्फ 235 रुपये। तो जो एसएल ऑर्डर को हमने टारगेट में बदला था, उसको अब टाइम आ गया दोबारा टारगेट से एसएल में शिफ्ट करने का, ठीक है। तो उसको मैं फटाफट एसएल में दोबारा बदल देता हूँ। एमफेसी की जो अपनी ट्रेड थी उसमें हमने टारगेट सेट किया, उसको मैं एसएल ऑर्डर सिलेक्ट करूँगा। और इसमें हमारा एसएल क्या था, 2996.95 एंड 2996, ठीक है। ये अपना इसके अंदर एसएल था एंड हमने दोबारा से एसएल को सेट कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें मार्केट में होती है, अप डाउन होता रहता है। जो अपने टारगेट लिए हैं वो हमने पूरे लिए 1-1 हज़ार के, तो एसएल भी हम पूरा ही लेंगे 500 रुपये का। ऐसा आप देखो 900 रुपये से प्रॉफिट 200 रुपये है,
डरने को तो मैं डर के भाग जाऊँ कि मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो इन चीज़ों की मार्केट में कोई जगह नहीं है। अगर मार्केट में काम कर रहे हो तो अच्छे से काम करो, चीज़ों रूल्स को फॉलो करके ही काम करो। जो चीज़ें आपने पहले से डिसाइड की होती है उन्हीं पे ही काम करो। ये मत करो कभी भी कि मैं लाइव मार्केट में सोचूंगा, ये मैं उसके बाद डिसाइड करूँगा क्या करना है। ये नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें पहले से नोट करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। सिंपल सी बात है। वो फिर पोजीशन में जो अप डाउन देखता है ना, जो अपना प्रॉफिट लॉस रहता है उसको जो अप डाउन देखता है, उससे फिर दिमाग अच्छे से काम करता नहीं है। तो अच्छी चीज़ ये है कि सारी चीज़ आप पहले से डिसाइड रखो, प्लान होना चाहिए सारा कुछ पहले से कि ये कंडीशन आई तो मैं ये चीज़ करूँगा। अब जैसे मेरी ये ट्रेड टारगेट की तरफ जा रही तो मैंने टारगेट सेट किया। अब एसएल के पास जा रही तो मैं एसएल सेट कर दूंगा, सिंपल सी बात है। और आपके सामने मैंने एसएल सेट कर दिया है, ठीक है। अब जो भी होगा ट्रेड में वो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल अपना प्रॉफिट बचा है सिर्फ 200 रुपये। और ये वही ट्रेड है जो कि मैंने आपको एग्जीक्यूट करते ही बोल दिया था कि इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी टारगेट लेने में, क्योंकि गिरती हुई मार्केट है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और ये हमने अपसाइड का स्टॉक ले रखा है। और अगर आप चेक करोगे बाकी सारे स्टॉक खूब गिरे हुए हैं, ठीक है। ये स्टॉक है जो अभी तक अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटेन तो कर रहा है, हमें लॉस तो नहीं दे रहा है, ये खुद को सस्टेन करके बैठा है। तो स्टॉक्स तो हमें कहीं ना कहीं अच्छे ही मिल रहे हैं सेटअप से, ये चीज़ तो है। क्योंकि जो हमने डाउन साइड के ट्रेड बनाए, जो कि हमने जिस जिस ट्रेंड में मार्केट थी उसी ट्रेंड के जो हमने ट्रेड लिए उनमें हमें तुरंत टारगेट लगा। एंड जो हमने ट्रेंड के अगेंस्ट लिए ट्रेड, उनमें ऐसे नहीं है कि तुरंत हमारा एसएल लग गया। वो ट्रेड कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एंड एक जो निफ्टी वाली ट्रेड है ये हमें 3000 रुपये का प्रॉफिट फिलहाल दे रही है। कल परसों मेरे पास इसमें शायद 75 पता नहीं 100 क्वांटिटी थी, तो मैंने कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब फिर मैं कुछ क्वांटिटी इसमें बुक कर लूँगा 220 230, अगर मुझे प्रीमियम मिलेगा तो। नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक क्वांटिटी मैं ज़रूर रखूँगा। और ये क्वांटिटी मैं एक्सपायरी, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी आज से 2 दिन बाद में है, निफ्टी की एक्सपायरी के दिन 3:30 तक मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, पूरा 3:30 तक, ठीक है। और इसके प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसी की टेस्टिंग चल रही है, तो उसके लिए मैंने ये ट्रेड ली हुई है। तो इस पर कोई भी मेंबर ध्यान मत दो, चाहे इसमें 5000 का लॉस हो, चाहे 10,000 का प्रॉफिट हो, 2000 का प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, इस पर ध्यान मत दो। आपको मैं जो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। और इन चीज़ों पे भी ध्यान मत दो कि 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपये का लॉस हुआ। बस इस चीज़ पे फोकस रखो कि हमने रिस्क कितना लिया था और रिवॉर्ड हमें कितना मिला है। मैंने पूरे दिन में 4 ट्रेड प्लान किए, चारों ट्रेड मेरे 2000 रुपये का रिस्क था, ठीक है। 2000 के रिस्क के अगेंस्ट में 3000 रुपये तो बुक कर चुका हूँ, और एक ट्रेड मेरी अभी भी चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सीखने की कोशिश करो। जब भी ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बैक टेस्टेड हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ परफेक्ट है, अब इसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अच्छी क्वांटिटी के साथ नेक्स्ट मंथ से हम इसके अंदर काम स्टार्ट करेंगे। बट अभी मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट होती नहीं है। 2-3 दिन प्रॉफिट हो गया उससे कुछ भी नहीं होता। कम से कम 2 महीने का बैक टेस्टेड डाटा आपके पास होना चाहिए लाइव मार्केट का, उसके बाद ही चीज़ों का पता चलता है। कल का दिन मैंने आपको लाइव दिखाया था, आज का दिन मैं आपको ऑलमोस्ट लाइव दिखाई चुका हूँ। एंड आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर ऐसे सेशन रिकॉर्ड करके डालूंगा। बट इस स्ट्रेटजी से मैं 1 तारीख से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड अभी भी जो आपको दिखाई अच्छे रिजल्ट दिखे, अगर इसी तरह से रहा तो नेक्स्ट मंथ से इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। आप सभी को भी बताएंगे कि किस तरह से एंट्री की जाती है, कहाँ एसएल रखा जाता है, कहाँ टारगेट रखा जाता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। बट आप मुझे सिर्फ इतनी चीज़ बताओ कि आप चाहते हो कि मैं लाइव सेशन ऐसे ही डालता रहूं, या फिर डायरेक्ट जब स्ट्रेटजी पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद डायरेक्ट आपको बता दूं कि ये चीज़ है, इस तरह से मैं एंट्री लेनी, इस तरह से टारगेट लेना है। वो आपकी चॉइस है। आप अगर हाँ करते हो तो हम डेली वीडियो डाल सकते हैं। मेन चीज़ है कि एक अच्छा सा कमेंट भी आपको करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। हमें लगेगा कि भी मेम्बर्स पसंद कर रहे हैं चीज़ को, वीडियो में रीच अच्छी आ रही है, तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। बट अगर सेम चीज़ रहती है पहले की तरह की, कुछ हमें रिच नहीं दिखती है, मेंबर का इंटरेस्ट नहीं दिखता है, तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो लगती है ना। अभी पूरा दिन रिकॉर्ड करने में आपको दिखेगा एक फ़ोन तो पूरा रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, इस फ़ोन से तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, पूरा काम मुझे दूसरे फ़ोनों से करना पड़ रहा है। एंड अपनी क्वांटिटी को मैं वो आपको पता ही है, काम तो रहता ही है फिर लाइव मार्केट में, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छा सा कमेंट करो और बताओ कि इस चीज़ को कंटिन्यू करें या ना करें, ठीक है। फिलहाल अपनी एमफिस की एक ट्रेड चल रही है, इसको हम चलने देते हैं। एसएल लगेगा तो एसएल लेंगे, टारगेट लगेगा तो टारगेट लेंगे, निफ्टी वाली ट्रेड को इग्नोर करो, ठीक है। थैंक यू। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं एक अपना टारगेट हिट हो चुका है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में फ़िलहाल हमने टोटल 4 ट्रेड प्लान किए थे मॉर्निंग में, 4 में से अपने 2 टारगेट हिट हो चुके हैं, आरती इंडस्ट्री में और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में। बाकी 2 ट्रेड अपने अभी भी रनिंग में है और उनको हम चलने देते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि यहाँ पे देखो पहले 900 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था बुकड प्रॉफिट, अभी हमें यहाँ पे 1990 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो नया अपना भी टारगेट लगा है जस्ट, जो कि ये है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, ये इसका प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, वेट करते हैं बाकी। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं 3:15 हो रहे हैं एंड एमफेसिस की जो ट्रेड अपनी कंटिन्यू थी, बाकी ट्रेड तो आपके सामने एग्जिट हो चुकी थी। एक एमफेसिस की ट्रेड जो बची थी उसके अंदर अपना एसएल हिट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो 527 रुपये का। ठीक है, ये वही ट्रेड है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 800, 850, 900 रुपये का प्रॉफिट भी आया था, बट कोई बात नहीं, वहाँ से ट्रेड रिवर्स हुई और अपना एसएल हिट हुआ। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया है, अब 1-2 बीटीएसटी ट्रेड में प्लान करूँगा, बट मैंने सोचा उससे पहले वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ। लास्ट के 10 मिनट में अपनी पोजीशन डाल के फिर कैरी करके जाऊँगा। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि अगर आप नोटिस करोगे आज हमने टोटल कितने ट्रेड किए आपको दिखेगा। आज हमने एक तो एमजीएल वाला स्टॉक वाली ट्रेड पे ध्यान देना सिर्फ। ठीक है, इंडेक्स वाले ट्रेड अलग है, वो अलग स्ट्रेटजी से लिए जा रहे हैं, और ये अकाउंट मेरा सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। मैं इस अकाउंट में सिर्फ स्ट्रेटजी का टेस्ट करता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी मैटर नहीं करता है। फिर निफ्टी में एक मैंने ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 560 रुपये का लॉस हुआ है। निफ्टी की एक ट्रेड में हमें 4000 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है, तो इसको छोड़ दो साइड में। ठीक है, इसको इग्नोर करो, हमें बात करनी है सिर्फ स्टॉक्स के बारे में। हमने एक ट्रेड किया एमजीएल में, एक ट्रेड किया टाटा कंज्यूमर में, एक ट्रेड किया आरती इंडस्ट्री में, एक ट्रेड किया एमफेसिस में। टोटल हमने कितनी ट्रेड की? टोटल हमने ट्रेड किए, आप देखो टोटल हमने 4 ट्रेड किए। ठीक है, टोटल हमने 4 ट्रेड किए एंड एक सेकेंड। ठीक है, टोटल हमने 4 ट्रेड किए, 4 में से 3 हमें टारगेट मिले हैं। 3 हमें टारगेट में कितने कितने रुपए बुक किए? 1000, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3000 का। एंड एक ट्रेड में एसएल लगा तो हमने कितने रुपए दिए? 500 रुपये। तो हम ओवरऑल 25 रुपये के प्रॉफिट में घर जा रहे हैं ना आज। ठीक है, बस यही ट्रेडिंग है। अगर मान के चलो एक एसएल और हिट हो जाता, एक एसएल और हिट हो जाता, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या कंडीशन होती? 4 में से 2 अगर मेरे टारगेट हिट होते तो 1000 रुपये, 2000 रुपये बनते। 2 एसएल हिट होते तो कितना नुकसान होता? 1000 रुपये का। मैं फिर भी 1000 रुपये के प्रॉफिट में ही घर जाता, समझ रहे हो। और अगर देखो जैसे कि 4 ट्रेड में से 3 टारगेट मिले तो मैं 2500 रुपये के प्रॉफिट में घर जा रहा हूँ। ठीक है, 4 ट्रेड लिए उनमें से 3 टारगेट मिले तो मैं 2500 रुपये के प्रॉफिट में घर जा रहा हूँ। और वही चीज़ हम अगेंस्ट सोचते हैं, अगर 4 में से हमें 3 एसएल लग जाते, एक ही टारगेट मिलता, तो फिर क्या होता? 3 एसएल में मुझे कितना नुकसान होता? 500, 500, 500, टोटल 1500। एक ट्रेड में प्रॉफिट कितना करता? बची हुई ट्रेड में 1000 रुपये। तो इसमें से अगर 1000 रुपये निकालने में कितना लॉस में घर जाता? सिर्फ 500 रुपये। देख रहे हो, अगर आप चेक कर रहे हो कि 4 में से जब मेरे 3 टारगेट लगे हैं तो मैं 2500 के प्रॉफिट में घर गया हूँ, और अगर 4 में से 3 एसएल लगते, एक टारगेट लगता, तो मैं सिर्फ 500 के लॉस में घर जाता। बस यही डिफरेंस है। इस चीज़ को मेक श्योर कर लो, किसी भी तरह से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर लो बहुत अच्छे से, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाओगे। चाहे आपकी स्ट्रेटजी काम की ना ही हो, चाहे आपकी स्ट्रेटजी ऐसी हो कि 10 में से आपके 4 ही टारगेट लग रहे हैं, बट आप किसी भी तरह से इस चीज़ को मेक श्योर कर लो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। जहाँ आप 2000 रुपये का रिस्क ले रहे हो वहाँ आपका प्रॉफिट 4000 रुपये से ऊपर होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं उस ट्रेड का। ठीक है, यही है ट्रेडिंग। और इस तरह की अगर आप और भी वीडियो चाहते हो मेरी साइड से, आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मेन चीज़ तो ये है। एंड एक अच्छा सा कमेंट करो एंड अपने दोस्तों तक भी वीडियो शेयर करो, तो हमें लगे कि ताकि आप इंटरेस्टेड हो और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे तो ये स्ट्रेटजी टेस्ट करनी ही है, पूरे महीने टेस्ट करनी है, मैं पूरे महीने लाइव ट्रेड करूँगा इस पर। और मैं एवरी वीक की एक पीडीएफ बना रहा हूँ, मंथ एंड में एक अलग पीडीएफ बनेगी, फिर एक रिजल्ट निकलेगा कि इस स्ट्रेटजी ने पिछले 2 महीने में क्या रिजल्ट दिया है, कितने टारगेट लगे, कितने एसएल लगे, क्या इस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करेंगे तो हमें ये फ्यूचर में काम दे सकती है, या फिर ये बेकार है, इसको मतलब साइड छोड़ना चाहिए, या फिर ये परफेक्ट है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रॉफिटेबल रहेगी। तो ये चीज़ें टेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 2-3 महीने का एक जनरल बनाना पड़ता है, वही डिसाइड करता है कि ये स्ट्रेटजी इन फ्यूचर यूज़ करने का लायक है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना एंड एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।